जी नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। टॉपिक रहेगा हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री का ये पार्ट है। लेकिन अभी आप लोग जानते हो बिहार शिक्षक भर्ती आई हुई है, इसमें अलग से एक टॉपिक दे रखा है। तो यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो इस टॉपिक पर मैंने 100+ यानी कि 101 एमसीक्यू तैयार किए हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो थंबनेल पर नंबर है, यहाँ आप मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। या आप 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके भी आप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। यहाँ आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। प्लस 6 to 8 की एनसीईआरटी कंप्लीट करा रखी है मैंने, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, ये पीडीएफ दे दी जाएगी। एक ग्रामर की, संपूर्ण ग्रामर की एक वीडियो डाली हुई है मेरी, 4 घंटे 42 मिनट की, इसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। करंट अफेयर के, मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको यहाँ सेंड किए जाते हैं। तो ये सारी पीडीएफ आपको मिलने वाली हैं। इस नंबर पर मैसेज करके आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, यहाँ आपको मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। पहले क्वेश्चन के साथ साथियों, इसमें भले ही आपके 101 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन इन क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन के साथ प्लस हर ऑप्शन को एक्सप्लेन करने के बाद आप लोग पाएंगे कि लगभग 250 से 300 क्वेश्चन आपके इस वीडियो से तैयार होने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये तैयार हो गया कि आपकी 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये आपको पता चल गया। तो किसकी पहल पर की गई थी ये? जवाहरलाल नेहरू, ए.ओ. ह्यूम, महात्मा गांधी, या इनमें से कोई नहीं। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना जो की गई थी, ये ए.ओ. ह्यूम की पहल पर की गई थी। इसकी पहल पर की गई थी, ए.ओ. ह्यूम की पहल पर ये की गई थी। क्वेश्चन 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था? प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था? 28 दिसंबर 1886 में मुंबई, 28 दिसंबर 1885 मुंबई, 28 दिसंबर 1885 सूरत, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, प्रथम अधिवेशन जो मैंने बताया था कि इसका प्रथम, इसकी स्थापना जो हुई 1885 में हुई, तो यानी कि प्रथम अधिवेशन इसका 28 दिसंबर 1885 में हुआ। और कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। मुंबई में कितने लोगों ने इसमें भाग लिया था? तो 72 लोगों ने इसमें भाग लिया था, याद रखिएगा। 72 लोगों ने इसमें भाग लिया था, 72 लोगों ने इसको भाग लिया था। अब ये पूछ लिया जाए कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। एक क्वेश्चन के साथ आपके यहाँ 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। अध्यक्ष पता चल गए, कितने लोगों ने भाग लिया था ये पता चल गई। 28 दिसंबर 1885 को हुआ, मुंबई में हुआ, आपको इतना इसमें पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखने वाले हैं, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आर्य समाज के जो संस्थापक थे ये स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अब अगर ये पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई और कहाँ हुई, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसकी स्थापना पहले याद रखिए मुंबई में हुई। कहाँ हुई? मुंबई में। अगर एक और क्वेश्चन ये बन जाता है कब हुई, तो 1875 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। यहां आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं, राजा राममोहन द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? राजा राममोहन द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? आर्य समाज की, वेद समाज की, ब्रह्म समाज की, या इनमें से कोई नहीं। या इनमें से कोई नहीं, राजा राममोहन राय का पूछा गया है। तो देखिए, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और कब की थी? ये की थी 1828 में। कब की थी? 1828 में की थी। अगर ये पूछ लिया जाए कि कहाँ की थी, तो इस जगह का नाम भी आप याद रखिएगा, कलकत्ता में की थी। कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। कलकत्ता।
यहाँ भी आपके क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में की, और कहाँ की? कलकत्ता में की थी। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? 1878, 1882, 1905 या इनमें से कोई नहीं। 1878, 1882, 1905 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वर्नाक्यूलर प्लेस एक्ट जो आया था ये आपका आया था 1878, और किसके शासन में आया था ये पूछ लिया जाए तो लॉर्ड लिटन के टाइम में आया था। ये लॉर्ड लिटन के टाइम में ये आया था। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था? तो इसको रद्द करने वाले थे लॉर्ड रिटन। लॉर्ड रिटन ने इसको क्या किया था? रद्द किया था। और कब किया था? ये 1882 में किया था। कब किया था? 1882। लॉर्ड रिपन है ना, लॉर्ड रिपन, याद रखिए लॉर्ड रिपन ने इसको क्या किया था? रद्द किया था। कब किया? 1882 में। लागू कब हुआ? 1878। लागू किसके टाइम में हुआ? लॉर्ड लिटन के टाइम पर। रद्द किसके टाइम हुआ? लॉर्ड रिपन के टाइम पर। आपको इतना याद रखना है। 4 चीजें आपकी इस क्वेश्चन के साथ तैयार हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। यंग इंडिया के लेखक कौन है? यंग इंडिया के लेखक कौन है? गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस या इनमें से कोई नहीं। तो यंग इंडिया के लेखक हो जाएंगे आपके गांधी जी, और 1931 इसका ईयर याद रखिएगा। कब? 1931, 1931। क्वेश्चन नंबर 7, आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? आजाद हिंद का फौज का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, लाला लाजपत राय ने, भगत सिंह ने या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आजाद हिंद फौज का जो गठन किया गया था ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कहाँ किया था? तो ये किया था सिंगापुर में। कहाँ किया था? सिंगापुर में इन्होंने किया था। और किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने ये किया था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड कब हुआ? फरवरी 1922, जनवरी 1922, मार्च 1920 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चौरी चौरा जो कांड हुआ ये डेट याद रखिएगा, 4 फरवरी। 4 फरवरी क्योंकि कभी कभी डेट पूछ ली जाती है, तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। अब ये पूछ लिया जाता है चौरी चौरा जो कांड हुआ था ये कहाँ की घटना है? तो ये घटना है आपकी गोरखपुर। कहाँ की? गोरखपुर की। और गोरखपुर पड़ता है आपका यूपी में। कभी कभी स्टेट पूछ लेगा या पर्टिकुलर प्लेस पूछ लेगा। तो गोरखपुर यूपी आपको याद रखना है। 4 फरवरी 1900 कब की घटना है? 1922 की घटना है। और इसी घटना की वजह से गांधी जी ने कौन सा आंदोलन अपना कैंसिल कर दिया था, कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया? खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया? मार्च 1919, मार्च 1929, मार्च 1919, मार्च 1918 या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके पास। खिलाफत आंदोलन आप लोगों का पूछा गया है। तो खिलाफत आंदोलन जो चलाया गया था ये मार्च 1919 से चलाया गया था। मार्च 1919 से इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो जाएगा। 17 दिसंबर 1930 को अंग्रेज अफसर सैंडर्स की हत्या में कौन शामिल नहीं था? यानी कि क्वेश्चन यहां से ये तैयार हुई, सैंडर्स की हत्या कब हुई? 17 दिसंबर 1930 को हुई। और इसकी हत्या में इनमें से कौन शामिल नहीं था नहीं पूछा गया है। अगर ये पूछ ले कौन शामिल था तो हमारा आंसर यहाँ चेंज हो जाएगा। तो कौन शामिल नहीं था ये पूछा गया है। तो देखिए राजगुरु इसमें शामिल थे, भगत सिंह भी शामिल थे, ये भगत सिंह है, और चंद्रशेखर आजाद भी इसमें शामिल थे। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव है, तो जो शामिल नहीं था वो बताना है। तो सूर्य सेन इसमें शामिल नहीं थे। और इनकी हत्या कब हुई? 17 दिसंबर 1930। क्वेश्चन नंबर 11, अधिकतर नरमपंथी नेता थे, ये शहरी थे ग्रामीण थे, दोनों जगह से थे, पंजाब प्रांत से, ये बताना है। तो देखिए कांग्रेस आप जानते हो 2 भागों में बट गया था 1907 सूरत अधिवेशन में, और 1916 लखनऊ अधिवेशन में दोबारा से ये लोग एक हो गए थे। तो ये इसमें नरमपंथी या नरम दल और गरम दल 2 टाइप के लोग थे। तो जो नरमपंथी थे ये ज्यादातर आपके शहरी इलाके से संबंधित थे। कहाँ से? शहरी इलाके से ये लोग संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। जतिन दास को किस आरोप में
बंदी बनाया गया था? जतिन दास को किस आरोप में बंदी बनाया गया था? कानपुर षड्यंत्र में, या लाहौर षड्यंत्र में, या मेरठ षड्यंत्र में, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जतिन दास को लाहौर षड्यंत्र में बंदी बनाया गया था। कौन सा? लाहौर षड्यंत्र में जतिन दास को बंदी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम उम्र के शहीद, सबसे कम उम्र के शहीद कौन थे? खुदीराम बोस, भगत सिंह, सुखदेव, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम उम्र में जो शहीद हुए थे ये खुदीराम बोस थे। और जब ये शहीद हुए इनकी जब मात्र उम्र 18 वर्ष 18 महीने थी। तो कौन थे ये? खुदीराम बोस थे। और ये जब इस समय पर 18 ईयर 18 मंथ, सॉरी 18 ईयर 8 मंथ के थे। 8 मंथ इनकी उम्र थी, 19 साल भी पूरे नहीं कर पाए थे। क्वेश्चन नंबर 14, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई? 16 अप्रैल 1930। देखिए बहुत क्लोज डेट है तो आप सही से याद रखिएगा। 6 अप्रैल 1930, 26 अप्रैल 1930, इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग देख सकते हो सभी में अप्रैल 1930 दे रखा है। फिक्स डेट आपको याद रखनी है। तो ये डेट है आपकी 6 अप्रैल 1930। और किसकी अध्यक्षता में या इसका नेतृत्व किसने किया? नेतृत्वकर्ता पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी। इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? गांधी जी इसके नेतृत्वकर्ता थे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने, चित्तरंजन दास ने, दोनों ने, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को की गई थी। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। तो ये पूछा किसने? तो देखिए ऑप्शन सी में हमारे यहाँ दोनों दे रखे हैं तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। और कब की गई थी? 1 जनवरी 1923 को इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, बारदौली सत्याग्रह कब हुआ? बारदौली सत्याग्रह कब हुआ? मई 1928, जून 1928, मई 1927, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए बारदौली सत्याग्रह ये हुआ था आपका जून 1928 में। किसमें? जून 1928 में। और इसका जो नेतृत्व किया था ये किया था सरदार पटेल ने। किसने किया था? सरदार पटेल ने इस आंदोलन का, इसका नेतृत्व किया था। और यहीं पर बारदौली कहाँ है ये याद रखिएगा, ये आपका गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। और यहीं यानी कि बारदौली सत्याग्रह के दौरान ही यहाँ की महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ये पूछ लिया जाता है कि पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो याद रखिएगा बारदौली की महिलाओं ने दी थी। जब बारदौली सत्याग्रह चल रहा था तो बारदौली सत्याग्रह के दौरान वहां की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 17, बारदौली सत्याग्रह देखिए मैंने बताया था अभी कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। कहां पर? गुजरात में है ये। क्वेश्चन नंबर 18, थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? एनी बेसेंट, गांधी जी, राजा राममोहन राय, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट से संबंधित है। किससे? एनी बेसेंट से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब किया गया? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब किया गया? 1904 में, 1905 में, 1906 में, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो किया गया था ये आपका वर्ष 1906 में कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? क्या क्वेश्चन पूछा गया है? लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए? फर्स्ट ऑप्शन अरविंद घोष, दूसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, तीसरा ऑप्शन है सरदार पटेल, चौथा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष जो चुने गए थे ये आपके दादा भाई नौरोजी चुने गए थे। कौन? दादा भाई नौरोजी
चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 21, किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की थी? किस संगठन ने भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की थी? फर्स्ट ऑप्शन पूना एसोसिएशन, दूसरा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तीसरा ऑप्शन मद्रास एसोसिएशन। तो इसकी जो शुरुआत की थी ये ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने ये कोशिश की थी। क्वेश्चन नंबर 22, गांधी इरविन समझौते को और किस नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन समझौते को और किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले याद रखिए, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये आपका 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को ये गांधी इरविन समझौता हुआ था। और इस समझौते के बाद ही गांधी जी ने द्वितीय यानी सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन ये बन जाता है कि ऐसा कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। और क्वेश्चन एक ये बन जाता है कि ऐसा कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें तीनों सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो वहां ऑप्शन आपको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दे रखा होगा। B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और दूसरे में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, कांग्रेस की तरफ से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उस समय पर ये अध्यक्ष नहीं थे बट भाग गांधी जी ने लिया था। तो ये गांधी इरविन समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इसमें मैंने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि इनमें से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? वहां B.R. अम्बेडकर कीजिएगा। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग जो लिया था वो कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने लिया था। और अब तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे टोटल। पहला हुआ था आपका 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था आपका 1932। तीनों ईयर लगातार आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन 23, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? देखिए मैंने अभी बताया था आपको। तो पहला हुआ नवंबर 1930 में, दूसरा हुआ था आपका, ये प्रथम हो गया, दूसरा हुआ था आपका सितंबर 1931 में और तीसरा हुआ था आपका नवंबर 1932 में। ये कब हुआ था? तीसरा हुआ था। और इन तीनों में पार्टिसिपेट किसने किया था? B.R. अम्बेडकर ने किया था। किसने किया था? B.R. अम्बेडकर ने। और क्वेश्चन ये बन जाए कि सेकंड में किसने पार्टिसिपेट किया था? गांधी जी ने। एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था वो था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। किसमें? दूसरे में, जो हुआ था सितंबर 1931 में। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? चंपारण में क्या होता? नील की खेती के विद्रोह में, कि वहां विद्रोह चल रहा था, किसानों ने विद्रोह वहां चल रहा था। तो उस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल ने, राम कुमार शुक्ल ने, ब्रिज किशोर शुक्ल ने। तो गांधी जी को इनवाइट करने वाले थे राजकुमार शुक्ल। और ये घटना है आपकी 1917 की, 1917 की ये घटना है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि गांधी जी का सबसे पहला सफल आंदोलन कौन सा था, तो ये चंपारण आंदोलन जो है ये गांधी जी का पहला सफल आंदोलन था। पहला सफल आंदोलन था गांधी जी का। कौन सा? चंपारण आंदोलन। कौन सा? चंपारण आंदोलन। कहां हुआ था ये? उत्तराखंड राज्य में। कहां हुआ था? उत्तराखंड राज्य में। और किसने बुलाया था गांधी जी को? राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को यहां के लिए बुलाया था। क्वेश्चन नंबर 25, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन गांधी जी, सेकंड ऑप्शन सरदार पटेल, थर्ड ऑप्शन चित्तरंजन दास, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे ये थे आपके चित्तरंजन दास। और चित्तरंजन दास के बारे में याद रखिएगा, इनको CR दास भी बोला जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, इनका नाम शॉर्ट में कभी कभी CR दास भी दे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी की सजा पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे? यानी ऐसे पहले मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे जिन्हें फांसी दी गई थी? अशफाक उल्लाह खान, मोहम्मद अली या शौकत अली खान या शौकत अली? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी की सजा पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम जो क्रांतिकारी जो थे ये थे आपके अशफाक उल्लाह खान। कौन थे? अशफाक उल्लाह खान
प्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 27, क्रांतिकारी की एक गुप्त संस्था, क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था थी जिसका नाम था अभिनव भारत, की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सी.आर. दास के द्वारा, खुदीराम बोस के द्वारा, बी.डी. सावर के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अभिनव भारत की जो स्थापना की गई थी ये बी.डी. सावर के द्वारा की गई थी। और क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कहाँ और कब हुई, तो इसकी स्थापना जो हुई थी ये आपकी 1904 में हुई। कब हुई? 1904 में हुई। और कहाँ हुई? नासिक में हुई। कहाँ हुई? नासिक में हुई। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि इस अभिनव भारत का पुराना नाम क्या था? अभिनव भारत का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम मित्र मेला था। क्या था? मित्र मेला था। क्या था इसका पुराना नाम? मित्र मेला था। और मित्र मेले की अगर ये किया जाए कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1889 1889 में मित्र मेले की स्थापना हुई। इसका नाम बदलकर फिर क्या कर दिया था? अभिनव भारत कर दिया गया था। और अभिनव भारत की जो स्थापना करने वाले थे ये बी.आर. सावरकर थे। और इन्होंने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की थी। नासिक में इसकी स्थापना की गई थी। इससे यार डिटेल में एग्जामिनर जाएगा नहीं, एग्जामिनर इससे डिटेल में आपसे कुछ नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? भारत जब आजाद हुआ उस समय पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? क्लेमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, पॉमिस्टन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत की आजादी के समय पर एटली प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के। कहां के? ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर एटली थे। और पामिस्टन के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब 1857 की क्रांति या भारत में 1857 का विद्रोह हुआ उस समय पर ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो पामिस्टन 1857 की क्रांति के दौरान, 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटेन के पीएम पामिस्टन थे। कब थे? 1857 की क्रांति के दौरान, क्रांति के समय ब्रिटेन के पीएम पामिस्टन थे। और जब देश आजाद हुआ उस समय पर क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के पीएम थे। क्वेश्चन नंबर 29, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? क्या पूछा गया है? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सी.आर. दास, गांधी जी, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना करने वाले थे आपके दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 30, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1927, 23 फरवरी 1928, 13 फरवरी 1928, या 3 फरवरी 1928। तो देखिए, साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। कब आया था? 3 फरवरी 1928 को आया था। बट क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि साइमन कमीशन की घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा जो की गई थी ये आपकी ईयर पूछ ली जाती है। तो ये इसकी घोषणा 1927 1927 में इसकी घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहां रखा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर गांधी जी को गिरफ्तार करके कहां रखा गया था? कहां की जेल रखा गया था? यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन वर्धा रखा गया था, या पूना में रखा गया था, या लखनऊ में रखा गया था, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार करके वर्धा में रखा गया था। कहां पर? वर्धा में इनको रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 32, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने, स्वामी विवेकानंद ने, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी ये विनोबा भावे ने की थी। और इसकी शुरुआत जब हुई थी 1951। इसकी शुरुआत कब हुई ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो 1951 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33, मैजनी किसके राजनीतिक गुरु थे? मैजनी किसके राजनीतिक गुरु थे? क्या सरदार पटेल के थे, नेहरू जी के थे, लाला लाजपत राय के थे,
लाला लाजपत राय या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैजनी जो गुरु थे ये आपके लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु मैजनी थे। क्वेश्चन नंबर 34, गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? सैन फ्रांसिस्को, टोक्यो, लंदन या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी ये सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, और ये पूछ लिया था कि सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, तो ये अमेरिका में है। कहां पर है? अमेरिका में है। अब देखिए गदर पार्टी से क्वेश्चन क्या बन जाता है कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी ये आपकी 1930 1913 में इसकी स्थापना हुई। और किसने की? तो हरदयाल, लाला हरदयाल ने। किसने की? लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी। इससे ज्यादा डीपली एग्जामिनर आपसे कुछ नहीं पूछ पाएगा, कुछ पूछ नहीं सकता वो कि गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई? सैन फ्रांसिस्को में हुई। ये कहां पर है? अमेरिका में है। कब हुई? 1913 में हुई। किसने की? लाला हरदयाल ने की थी। किसने? लाला हरदयाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 35, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? यानी इनमें विभाजन जो हुआ था, मैंने आपको बताया था कांग्रेस में दो तरह के लोग थे, नरम दल और गरम दल, दो तरीके के लोग थे। तो इनमें विभाजन हो गया था, यानी कि कांग्रेस बट गई थी। तो कांग्रेस कब बटी थी और कहां के अधिवेशन में बटी थी, यह पूछा गया आपसे। तो ये जो अधिवेशन हुआ था ये आपका ये सूरत अधिवेशन था। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस गरम दल और नरम दल दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। और ये अधिवेशन जो हुआ था ये आपका 1907 में हुआ था। ये पूछ लिया जाता कब हुआ, तो 1907 में हुआ। और गरम दल और नरम दल में कहां बटा? ये सूरत अधिवेशन 1907 में ये बट गया था। क्वेश्चन 36, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल किस अधिवेशन में हुआ? पहले बटा था, फिर ये आपस में मिलकर एक हो गए थे। तो बटा सूरत में था, एक कहां हुए? लखनऊ में हुए थे, या कलकत्ता अधिवेशन, या बम्बई अधिवेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो एक हुए थे ये हुए थे आपके लखनऊ अधिवेशन में। कब? किसमें? लखनऊ अधिवेशन में। और ये अधिवेशन जब हुआ था 1916 में, 1916 में ये अधिवेशन आपका हुआ था। इसमें नरम दल और गरम दल दोनों मिलकर एक हो गए थे। ये कभी कभी ईयर पूछ लेता है या फिर आपका जगह पूछ लेगा कहां का अधिवेशन था, दोनों चीज आप लोग याद रखिएगा इसकी। क्वेश्चन नंबर 37, लखनऊ समझौता कांग्रेस समझौता कब हुआ है? तो ये क्वेश्चन उसी से संबंधित है। ये कभी कभी लखनऊ समझौता के नाम से आ जाता है, या कांग्रेस समझौता के नाम से आ जाता है, या नरम दल और गरम दल कब एक हुए इससे आ जाता है। तो किसी भी तरीके से पूछा जाए आंसर आपको याद रखना है 1916। और कहां पर आया आप लोग याद रखिएगा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। देखिए आपका लखनऊ अधिवेशन, तो देखिए वही आंसर है इसका भी, 1916 लखनऊ अधिवेशन। कहां पर? 1916 लखनऊ अधिवेशन। लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, पूछने का तरीका हो सकता है अलग अलग, लेकिन आंसर इसका याद रखिएगा 1916 लखनऊ अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 38, जलियांवाला हत्याकांड की घटना कब हुई थी? जलियांवाला हत्याकांड की घटना कब हुई? 11 अप्रैल 1919, 23 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जलियांवाला हत्याकांड आपको पता है, जनरल डायर ने वहां गोली चलवा दी थी, कई सौ निर्दोष लोग वहां पर मारे गए थे। और इसकी जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था, जिस हंटर कमेटी में 8 सदस्यीय वो कमेटी बनाई गई थी, जिसमें 5 अंग्रेज सदस्य थे और 3 भारतीय सदस्य हंटर कमेटी में बनाए गए थे। तो देखिए ये घटना जब हुई थी ये आपकी 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। कब हुई थी ये? 13 अप्रैल 1919 की ये घटना है। 13 अप्रैल 1919 की ये घटना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी की नियुक्ति की गई थी? अभी मैंने आपको बताया था कि जलियांवाला जांच की के लिए किस कमेटी की नियुक्ति की गई थी। तो याद रखिएगा साइमन कमेटी, हंटर कमेटी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए जो कमेटी गठित की गई थी ये आपकी हंटर कमेटी गठित की गई थी। और इस हंटर कमेटी में 8 सदस्य थे। कितने सदस्य थे इसमें? 8 सदस्य थे। इन 8 सदस्यों में 5 विदेशी या 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे। 5 अंग्रेज थे और 3 आप अंग्रेज कितने थे? 5। और इंडियन कितने थे? इंडियन याद रखिएगा, इंडियन आपके थे 3।
8 सदस्यीय कमेटी में 5 अंग्रेज और 3 इंडियन थे। क्वेश्चन नंबर 40, महात्मा गांधी सर्वप्रथम सत्याग्रह कहां से आरंभ किया? महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह कहां से आरंभ किया? तो देखिए अभी मैं आपको बता कर आया हूं, चंपारण से आरंभ किया था। रामचंद्र राजकुमार शुक्ल ने इनको इनवाइट किया था नील की खेती के उसमें, और 1970 की घटना है। कब? 1970 की ये घटना है। क्वेश्चन नंबर 41, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय व लोकमान्य तिलक ने, गांधी जी व नेहरू जी ने, CR दास व एनी बेसेंट से, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो स्वराज दल की स्थापना की थी लाला लाजपत राय व लोकमान्य तिलक ने। और कब की थी? कब की थी अगर ये पूछ लिया जाए तो 1 जनवरी 1923 को की थी। कब की थी? 1 जनवरी 1923 को की थी। क्वेश्चन नंबर 42, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ? भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ? हरिपुर, वर्धा, नागपुर, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की वर्धा में जो बैठक हुई थी, वर्धा में जो आयोजन हुआ था, यहां पारित हुआ। और ईयर इसका पूछ लिया जाए तो 1942, 1942 याद रखिएगा। कब की घटना है? 1942 ईयर इसका याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 43, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कहां पारित हुआ? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कहां पारित हुआ? लाहौर अधिवेशन में, कानपुर अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो पारित हुआ था, ये आपका लाहौर अधिवेशन में हुआ था। किसमें? लाहौर अधिवेशन में हुआ था। और ये अधिवेशन कब हुआ था? 31 दिसंबर 1929 को। 31 दिसंबर 1929 याद रखिएगा, यह अधिवेशन हुआ था 31 दिसंबर 1929 को। यह अधिवेशन आपका हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। 44 क्वेश्चन, गांधी जी ने नमक कानून किस दिन तोड़ा? गांधी जी ने नमक कानून किस दिन तोड़ा? 6 अप्रैल 1930, 16 अप्रैल 1930, 6 मार्च 1930, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गांधी जी ने नमक कानून जो तोड़ा था, आप याद रखिएगा, नमक कानून जो तोड़ा था, गांधी ने दांडी यात्रा की थी। और ये यात्रा आपकी चली थी, 24 दिन की यात्रा रही थी। 12 मार्च से स्टार्ट हुई थी। 12 मार्च 1930 से लेकर ये यात्रा चली थी आपकी 5 अप्रैल 1930। 5 अप्रैल 1930। और गांधी जी ने नमक कानून जो तोड़ा था आपका, ये आपका 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा था। शुरुआत कब हुई? कभी कभी पूछ लिया जाता है कि दांडी यात्रा का ड्यूरेशन क्या था, या दिन पूछ लिए जाते हैं। तो ये यात्रा 24 दिन की थी, 12 मार्च से शुरू हुई थी, 5 अप्रैल तक ये चली थी। 1930 की घटना है। और नमक कानून गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 45, केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले? केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले थे? गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए केसरी और मराठा समाचार पत्र निकाले थे आपके बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन 46, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो छोटा सा क्वेश्चन, इसकी स्थापना 1906 को हुई थी। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पर। संपूर्ण भारत में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? संपूर्ण भारत में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1935, 26 जनवरी 1931, 26 जनवरी 1932 और 26 जनवरी 1930। यानी 26 जनवरी सभी में सेम दे रखा है। अब आपको ईयर पता होना चाहिए, 35, 31, 32, 30। तो देखिए संपूर्ण भारत में प्रथम स्वाधीनता दिवस जो मनाया गया था, ये आपका 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा? 1930 इलाहाबाद में, 1938 हरिपुरा में, 1936 लखनऊ में, या 1940
लाहौर में। तो देखिए पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव मुस्लिम लीग ने रखा था। 1940 का जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में, लाहौर अधिवेशन, कभी कभी ईयर भी पूछ लेगा तो ईयर भी याद रखिएगा, 1940 1940 लाहौर अधिवेशन ने मुस्लिम लीग ने क्या किया था, पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 49, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर बाल गंगाधर तिलक, ए सरदार पटेल, 2 CR दास, 3 या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी स्थापना जो की गई थी, होम रूल लीग की स्थापना जो की गई थी, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी, और ये की गई थी आपकी 28 अप्रैल 1916 को। कब की गई थी? 28 अप्रैल 1916 को की गई थी। 28 अप्रैल 1916 को आपकी होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 50, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए याद रखिएगा, इसका जो गठन किया गया था ये मई 1929, मई 1929, मई 1929, सॉरी मई 1939, मई 1939, 1939 को किया गया था। और किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बंगाल का विभाजन ये जो किया गया था ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था अगर ये पूछ लिया जाए तो 1905 में किया गया था। कब किया गया था? 1905 में बंगाल विभाजन आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बंगाल विभाजन हो गया ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? आपको इतना बताना है। पहला ऑप्शन एनी बेसेंट व तिलक के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है आपका गोपाल कृष्ण गोखले व सुरेंद्रनाथ है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, तीसरा ऑप्शन विपिन पाल व लाला लाजपत राय के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व करता था, जो नेतृत्व किया था ये किया था एनी बेसेंट व तिलक द्वारा, एनी बेसेंट व तिलक द्वारा। और ईयर याद रखिएगा 1916, 1916 याद रखिएगा। कब? 1916, एनी बेसेंट व तिलक के द्वारा। क्वेश्चन 53, रॉलेट एक्ट कब आया? रॉलेट एक्ट कब आया था इतना आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1916, सेकंड ऑप्शन 1919, तीसरा ऑप्शन है आपका 1907, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले ये समझिए रॉलेट एक्ट क्या था। रॉलेट एक्ट देखिए सरकार द्वारा पारित किया गया नियम था। इस नियम में बिना किसी भी कारण बताए किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता, या ये कह लीजिए आप उस पर मुकदमा बिना नोट किए मुकदमा भी आप उसको गिरफ्तार कर सकते थे। और रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। इसी की वजह से क्या हुआ था, जलियांवाला जब हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, यहाँ एक मीटिंग बुलाई गई थी, वहां जनरल डायल ने गोलियां चलवाकर कई निर्दोष लोग वहां पर मारे गए थे। और उसी की जांच के लिए हंटर कमेटी बनाई गई थी, जिसमें 8 सदस्यीय वो कमेटी थी। 5 आपके अंग्रेज सदस्य थे, 3 भारतीय सदस्य उसमें शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 54, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? इसके अनुसार आप याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? जिन्ना, इकबाल, रहमत अली, या लॉर्ड मिंटो, आपको बताना है। तो देखिए लॉर्ड मिंटो किसके अनुसार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये क्या थे, आपके पाकिस्तान के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है?
सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है ये किससे संबंधित है, ये मैं आपको बताकर आया हूं, अगर आपको अच्छे से याद होगा कि तो देखिए ये जो ग्रंथ संबंधित है ये आपका आर्य समाज से संबंधित है। किससे संबंधित है, आर्य समाज से संबंधित है। और इसकी स्थापना किसने की थी, ये मैंने आपको बताया था कि इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। दयानंद सरस्वती ने क्या किया था, इसकी स्थापना की थी, किसकी, आर्य समाज की। और सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है ये आपका आर्य समाज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 56, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, लॉर्ड मिंटो, अरविंद घोष, राजा राममोहन राय, लुई विलियम डिजोरिया, लुई विलियम डिजोरिया। तो देखिए यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे आपके लुई विलियम डिजोरिया। कौन थे, लुई विलियम डिजोरिया आपके यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, राजा राममोहन राय के द्वारा, स्वामी दयानंद के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले थे स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। और इन्हीं की जयंती को हम लोग 12 जनवरी को क्या मनाते हैं, विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। कब, 12 जनवरी को। असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो देखिए असहयोग आंदोलन चलाने वाले थे गांधी जी, या लाला लाजपत राय, या सरदार पटेल, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए असहयोग आंदोलन चलाने वाले कौन थे, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन आपका चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 59, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 30 दिसंबर 1905, 30 दिसंबर 1907, 30 दिसंबर 1906, या इनमें से कोई नहीं। तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी हुई थी 30 दिसंबर 1906 को, 30 दिसंबर 1906। और ये भी पूछ लिया जाए कि कहाँ हुई, तो ढाका में हुई। कहाँ हुई, ढाका में हुई। और ढाका कहाँ है वर्तमान में, बांग्लादेश में। कहाँ पर, बांग्लादेश। याद रखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई, 30 दिसंबर 1906 को हुई, ढाका बांग्लादेश में। कहां पर, ढाका बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन 60, कैबिनेट मिशन योजना का आगमन कब हुआ, कैबिनेट मिशन योजना का आगमन कब हुआ। ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1946, ऑप्शन बी 24 मार्च 1946, ऑप्शन सी 12 मई 1946, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कैबिनेट मिशन योजना का आगमन जो हुआ था यह हुआ था आपका 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946। और इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य जो था यह संविधान सभा का गठन करना था। क्या था इसका जो उद्देश्य, अगर पूछ लिया जाए कि कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था, तो संविधान सभा का गठन। क्या, संविधान सभा का गठन, ये इसका उद्देश्य था। और कभी कभी पॉलिटी में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि संविधान सभा का गठन हुआ था ये किस मिशन के तहत हुआ था, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन। दो ऑप्शन में आप लोग ज्यादातर कंफ्यूज होते हो, तो वहां कैबिनेट मिशन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन लगा कर आइएगा। क्वेश्चन 61, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। मौलाना हसरत मोहानी ने, मौलाना शाकिब अली ने, मौलाना मोहम्मद अली ने, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पहली बार कब उठाया गया, ईयर याद रखिएगा 1921। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को कब उठाया गया, पहली बार 1931। किसके द्वारा, मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा, मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा उठाया गया था। क्वेश्चन 62, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फर बम कांड। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहां से क्या तैयार हो गया, मुजफ्फर बम कांड कब हुआ था आपका, 1908 में हुआ, 1908 में हुआ। का संबंध इनमें से किसके साथ है, का संबंध इनमें से किसके साथ है, तो पहले याद रखना है मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ था। किसके साथ संबंधित है इसमें, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें दोनों ही शामिल थे, खुदीराम बोस भी इसमें शामिल थे, प्रफुल्ल चौकी भी शामिल थे। जब ये दोनों शामिल थे तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, दोनों इसमें शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय स्वतंत्रता के समय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता के समय आपके कांग्रेस के अध्यक्ष क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कौन थे? लाला लाजपत राय, गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, या इनमें से, सॉरी, ऑप्शन डी, जेबी कृपलानी। तो जब भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय पर कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे ये जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी इस समय पर अध्यक्ष थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? किस केस में फांसी की सजा इनको सुनाई गई थी? तो सबसे पहले याद रखिएगा, इनको जो फांसी हुई थी ये हुई थी 23 मार्च 1931 को। कब हुई? 23 मार्च 1931 को इनको फांसी हुई थी। और किस केस में हुई? बंगाल षड्यंत्र में हुई थी, या अलीपुर षड्यंत्र में हुई, या काकोरी षड्यंत्र में हुई, या ऑप्शन डी लाहौर षड्यंत्र में हुई। तो इनको फांसी हुई 23 मार्च 1931, लाहौर षड्यंत्र में इनको फांसी दी गई थी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 5 अगस्त 1942, 6 अगस्त 1942, 7 अगस्त 1942 या 8 अगस्त 1942। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन आपका 8 अगस्त 1942 ऑप्शन नंबर डी को प्रारंभ किया गया था। कब? 8 अगस्त 1942। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान किस उपाधि को वापस कर दिया था? असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किस उपाधि को वापस कर दिया था? केसर ए हिंद, हिंद केसरी, राय बहादुर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी केसर ए हिंद, केसर ए हिंद उपाधि को वापस कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 67, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HRA याद रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। इनमें इसका सदस्य कौन नहीं था ये आपको बताना है। रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और CR दास, इनमें से कौन सा HRA का सदस्य नहीं था? आपसे यहां पर यह पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले आप ये याद रखिएगा, इसकी स्थापना जो हुई थी ये आपकी, इसकी स्थापना 1924 में हुई। कब हुई इसकी स्थापना? HRA की स्थापना हुई 1924। कब हुई? 1924 को हुई। कहां हुई? कानपुर में हुई। कहां हुई? कानपुर में हुई। और इसमें से सदस्य कौन नहीं था? तो देखिए रामप्रसाद बिस्मिल इसके सदस्य थे, भगत सिंह इसके सदस्य थे, चंद्रशेखर आजाद भी इसके सदस्य थे, बट CR दास इसके सदस्य नहीं थे। तो हमारा आंसर नहीं पूछा गया है, तो ये तीनों हमारे हो जाएंगे गलत, क्योंकि ये तीनों थे और जो नहीं था वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। CR दास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको तीनों नाम ये याद रखने हैं, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है इसमें, कि रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, ये तीनों HRA के मेंबर थे, या इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और कब की थी? 1924 में की थी। कहां की थी? कानपुर में की थी। क्वेश्चन नंबर 68, अंग्रेजी सरकार के ने काकोरी षड्यंत्र में फांसी पर किसे चढ़ा दिया था? रामप्रसाद बिस्मिल को, भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए काकोरी षड्यंत्र में जिसे फांसी की सजा दी गई थी ये थे आपके रामप्रसाद बिस्मिल। किसको? रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा दी गई थी। 1857 के नायक कुंवर सिंह है इनका पूरा नाम, कुंवर सिंह कहां से संबंध थे? राजस्थान से, गुजरात से, बिहार से, इनमें से कोई नहीं। तो ये बिहार वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन। तो ये कुंवर सिंह कहां से संबंधित थे? ये आपके बिहार राज्य से थे, बिहार प्रांत से। क्वेश्चन नंबर 70, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसने वापस कर दिया था? सर की उपाधि जो थी वो किसने वापस कर दी थी? जलियांवाला बाग जब हमारा हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था उसके बाद किसने वापस किया था? गांधी जी ने, सरदार पटेल ने, लाला लाजपत राय ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए सर का खिताब जो वापस किया था ये आपका रविंद्रनाथ
टैगोर ने किया था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 71, लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्यवाही करने का निश्चय कब किया था? लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन बोल दिया था, कभी कभी डायरेक्ट एक्शन के नाम से आ जाता है, डायरेक्ट एक्शन के नाम से आ जाता है, डायरेक्ट एक्शन के नाम से भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो कब निश्चय किया था? 13 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946 या 16 अगस्त 1946? तो कब किया गया था ये? 16 अगस्त 1946 को ये किया गया था। क्वेश्चन नंबर 72, गांधी जी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? देखिए, असहयोग आंदोलन को मैंने बताया था स्थगित कर दिया था गांधी जी ने, तो किस घटना से नाराज परेशान होकर इन्होंने किया था? पहले ऑप्शन जलियांवाला बाग के कांड, जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ 1919 में, इसके कांड किया था, या रॉलेट एक्ट के कांड किया था, या अदालतों के बहिष्कार के कांड किया था, या चौरी चौरा कांड के कांड किया था? तो देखिए, सबसे पहले रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, आपका 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। इसमें मैंने आपको बताया था क्या क्या कर दिया गया था कि बिना मुकदमा दर्ज के किसी को भी गिरफ्तार इसमें किया जा सकता था। तो इसी के विरोध में बैसाखी वाले दिन जलियांवाला बाग यानी 13 अप्रैल 1919 को यहां पर भीड़ इकट्ठी हुई, जहां जनरल डायर ने गोलियां चलवाकर कई लोग मारे गए थे। तो ये चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन इन्होंने वापस लिया था। चौरी चौरा कांड में आपको बता चुका हूं, गोरखपुर यूपी की घटना है, गोरखपुर यूपी की घटना है, याद रखिएगा। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन को स्थगित इन्होंने कर दिया था। क्वेश्चन 73, अखिल भारतीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? अखिल भारतीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? ऑप्शन ए 8 अगस्त 1942, ऑप्शन 2 8 अगस्त 1943, ऑप्शन सी 8 अगस्त 1944। तो देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस ने यह प्रस्ताव जब पारित किया था, यह प्रस्ताव पारित किया था 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942। और ये कहां हुआ था? मुंबई या बॉम्बे, कुछ भी बोल लीजिए, बॉम्बे अधिवेशन में। और इसकी घोषणा किसने की थी? ये इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई थी, या ये प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये प्रस्ताव पेश जो किया गया था, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, पंडित नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये प्रस्ताव पेश किया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ये प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो पंडित नेहरू के द्वारा ये प्रस्ताव पेश किया गया था। और मुंबई में अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन हुआ था 8 अगस्त 1942 को। कब? 8 अगस्त 1942 को हुआ था। और इसी के बाद, इसी घटना के तुरंत बाद गांधी जी को गिरफ्तार करके वर्धा रखा गया था, वर्धा में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद युवाओं ने जगह जगह तोड़फोड़ ये युवा करते रहते, ये आंदोलन चलता रहा था। क्वेश्चन नंबर 74, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, देखिए वो HRA थी, यहां पर सोशलिस्ट वर्ड जुड़ गया, ये HSRA है, कंफ्यूज नहीं होना। उसकी स्थापना मैं बता चुका हूं 1924, और ये है आपकी HSRA। इसकी स्थापना जो हुई थी, ये हुई थी 1928। कब हुई थी? 1928 को हुई थी। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 75, सीमांत गांधी, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? एक मिनट वेट कीजिएगा। सुखीर भैया, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? CR दास को, मौलाना साकिब अली को, गांधी जी को, या अब्दुल गफ्फार खान को? क्या पूछा गया है? सीमांत गांधी। तो सीमांत गांधी के जो नाम से जाना जाता है, ये आपका अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। किसे? अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। क्वेश्चन 76, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? जिन्ना थे, मौलाना शौकत अली थे, रहमतुल्लाह शियानी थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे? तो क्या पूछा गया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो देखिए, इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। और ये अधिवेशन जो हुआ था आपका, ये 1887 यानी कि 85 में स्थापना हुई थी। 1887 में आपके मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे, और ये आपका तीसरा अधिवेशन था।
कांग्रेस का ये तीसरा अधिवेशन था। इनमें इसको क्या किया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। और ये पूछ लिया जाए कि अधिवेशन ये कहां हुआ था, तो ये अधिवेशन मद्रास में हुआ था। कहां हुआ था, उस समय मद्रास बोला जाता था, मद्रास में हुआ था। तीसरा अधिवेशन था। पिछले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के बदरुद्दीन तैयबी थे, 1887 में हुआ था। तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था। आज के टाइम में इसको चेन्नई बोला जाता है। दूसरे पूछ लिए जाए, दूसरा वैसे पूछे नहीं आता है, क्वेश्चन बनता नहीं है, बट बता देता हूं। रहमतुल्लाह शियानी जो थे, ये दूसरे अध्यक्ष थे मुस्लिम। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गांधी जी, इजी सा क्वेश्चन है, बट हो सकता है आ जाए इसलिए मैंने डाल दिया। यहाँ हर टाइप का क्वेश्चन शामिल किया गया है, इजी, मॉडरेट, टफ, तीनों तरह के क्वेश्चन यहाँ डाले गए हैं। तो देखिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक, लाला लाजपत राय, या इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी के गुरु आप जानते हो, राजनीतिक गुरु इनके गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर, मार्लो मिंटो रिपोर्ट्स किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। मार्लो मिंटो का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कब आया ये, तो याद रखिएगा 1909, 1909 में ये आया था। क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय, देखिए दोनों तरीके के क्वेश्चन अलग अलग हैं, दोनों में थोड़ा सा आप लोग अंतर समझ लीजिए। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत की, ये है पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी ये पूछा गया है। तो ये थी आपकी एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट कब बनी थी, 1917 में, 1917 में बनी थी। और ये अधिवेशन जो आपका हुआ था, ये आपका कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। पहला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कब बनी, 1917 में बनी। अधिवेशन कहां हुआ था, यह अधिवेशन आपका कलकत्ता में हुआ था। अब क्वेश्चन को मैं घुमा रहा हूं, क्वेश्चन क्या बन रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो ये थी आपकी सरोजनी नायडू। कौन थी, सरोजनी नायडू। और ये अध्यक्ष बनी थी आपकी 1925 में। और 1925 में कांग्रेस का ये अधिवेशन जो हुआ था, ये हुआ था आपका कानपुर में। कहां हुआ था, ये आपका अधिवेशन कानपुर में हुआ था। कहां पर, कानपुर में अधिवेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं। पूना समझौता किसका सीधा संबंध था, पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था। तो पूना समझौता के बारे में थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिए। पूना समझौता जो हुआ था, ये आपका डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। तो क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि पूना समझौता किनके बीच हुआ। तो पूना समझौता बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एंड गांधी जी के बीच में हुआ था। और ये समझौता जो था, ये आपका दलित वर्ग से संबंधित था। किससे, भारतीय दलित वर्ग से यह संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 81, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ। देखिए, गांधी जी ने यहां जाकर भूख हड़ताल की थी। क्या की थी, यहां गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। और गांधी जी का ये दूसरा सफल आंदोलन था। पहला सफल आंदोलन गांधी जी का कब हुआ था, 1917, चंपारण। कौन सा, चंपारण। दूसरा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये हुआ था 1918, 1918। और गांधी जी का दूसरा सफल आंदोलन, गांधी जी का पहला आंदोलन भी सफल हुआ था, ये दूसरा आंदोलन था, ये भी उनका आंदोलन सफल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 82, गांधी जी भारत कब वापस लौटे। गांधी जी भारत वापस लौटे 1915, 1915। छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83, बिहार में कांग्रेस का पहला सत्र कहां आयोजित किया गया था। कहां आयोजित किया गया था, बिहार में पहला कांग्रेस का अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था। यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो देखिए, ये जो आयोजित किया गया था, ये 1912 में किया गया था। कब किया गया था, 1912 में। और कांग्रेस का ये 27वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का, 27वां ये कांग्रेस का अधिवेशन था। और ये पटना में किया गया था। कहां किया गया था, ये पटना में किया गया था। बट कभी कभी क्या देता है कि पटना में कहां किया गया था, तो पटना में बांकीपुर में किया गया था। कहां पर, बांकीपुर में किया गया था। कौन सा अधिवेशन था,
बिहार का पहला था, पटना बांकीपुर में हुआ। टोटल पूछा जाए तो कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। कब हुआ था? 1912 में ये हुआ था। और बिहार में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए थे। कितने? 3 अधिवेशन हुए थे। 27वां, 38वां भी वही, 38वां भी वही हुआ था 1922 में, 38वां भी वही हुआ था 1922 में। लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी, या अबुल कलाम आजाद, या अबुल कलाम आजाद। तो सबसे पहले आप एक बात सुनिए, ये चलिए मैं आंसर बता देता हूं कि अबुल कलाम आजाद इसके क्या करे। अबुल कलाम आजाद इसके क्या रहे? लगातार 6 वर्षों तक, 1940 में से 45 तक ये रहे थे, अध्यक्ष रहे लगातार। लेकिन इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोग जान लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बन जाता है कि ये जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ये सबसे पहले 1923 में अध्यक्ष बनाए गए थे। कब? 1923 में। 1923 में भी ये क्या रहे थे? अध्यक्ष रहे थे कांग्रेस अधिवेशन के। और ये अधिवेशन कहां हुआ था? 1923 वाला ये अधिवेशन आपका दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? दिल्ली में हुआ था 1923 में। और अबुल कलाम आजाद इस समय भी इस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। और ये जो अध्यक्ष बने थे उस समय पर, ये सबसे कम उम्र के, अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले शख्स थे। और उस समय पर इनकी एज सिर्फ 35 साल थी। कितनी? 35 साल की एज में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। पहली बार कब? 1923 में। इसके बाद दोबारा ये 1940 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। और 1940 से 45 तक लगातार 6 साल ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? इसके बारे में 2 क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इसकी घोषणा जो हुई थी, दिल्ली भारत की राजधानी बनेगी, इसकी घोषणा कर दी गई थी 1911 में। इसकी घोषणा कर दी गई थी 1911 में। लेकिन जो ट्रांसफर हुई, ये ट्रांसफर हुई 1912 में। और ये पूछ लिया जाए कि दिल्ली से पहले इसकी राजधानी कहाँ थी, तो ये थी कलकत्ता। ये कहाँ थी? कलकत्ता थी। 1911 में घोषणा की गई थी कि कलकत्ता से हटाकर दिल्ली राजधानी बना दी जाएगी। और ट्रांसफर हो गई थी 1912 में। तो दोनों में से जो ऑप्शन आपको दिखे आप उसको टिक कीजिएगा। एक साथ दोनों ऑप्शन किसी भी क्वेश्चन में नहीं आएंगे। या तो 1911 दे रखा होगा, आप 1911 टिक कीजिएगा। अगर 1911 नहीं होगा ऑप्शन में, तो 1912 ऑप्शन में होगा, ये आप टिक करके आएंगे। कोई दोनों ईयर एक साथ कभी भी नहीं पूछे जाते। कहीं कहीं 1911 देता है, कहीं कहीं 1912 देता है। क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो घोषणा के द्वारा पूछ लिया जाता है, और कहीं क्वेश्चन जो पूछा जाता है ट्रांसफर हुई इसके द्वारा पूछा जाता है। इसलिए मैंने अपने ऑप्शन में 1911-12 डाला है। कभी भी दोनों आपको एक जगह पर नहीं मिलेंगे। घोषणा 1911, ट्रांसफर 1912, याद रखिएगा। और इस समय पर किसके शासन में हुई थी, ये क्वेश्चन भी बन जाए तो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे ही हुई थी। लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे ये हुई थी। लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे ये हुई थी। कब? 1911-12 में। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? रामलाल शाह ने, श्यामलाल गुप्ता ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, या श्री कृष्ण ने? या श्री कृष्ण ने। बंकिम चंद्र चटर्जी गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। तो बिहार में स्वराज दल का जो गठन किया गया था, ये श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा? श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 87, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? भारत में साइमन कमीशन का आप जानते हो विरोध किया गया था 6 लेवल पर। तो इसका कारण क्या था? चौरी चौरा कांड की वजह से किया गया था, या असहयोग आंदोलन की वजह से किया गया था, या समय से पूर्व नियुक्ति गार्ड किया गया था, या सभी सदस्य अंग्रेज थे इसलिए किया गया था? तो आप जानते हो साइमन कमीशन का विरोध करने का सबसे बड़ा कारण था कि इसकी जो कमेटी थी, इस कमेटी में जो जितने भी मेंबर्स थे, ये सभी क्या थे? अंग्रेज थे। ये सभी क्या थे? अंग्रेज थे। क्वेश्चन 88, अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग यहां पर डॉक्टर बी आर अंबेडकर को टिक करके आ जाते हैं, जो कि आपका गलत आंसर है।
जो कि आपका क्या है, गलत आंसर है। अखिल भारतीय हरिजन संघ के जो संस्थापक थे ये आपके महात्मा गांधी जी थे। कब, कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। हरिजन संघ की स्थापना गांधी जी के द्वारा की गई थी। और क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1932 में गांधी जी के द्वारा हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन 89, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत और पाकिस्तान का जो डिवाइड हुआ, जो बंटवारा हुआ, ये किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, बेबेल योजना, या इनमें से कोई नहीं? तो इन दोनों का जब डिवाइड हुआ भारत पाकिस्तान का, ये माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। क्वेश्चन 90, जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? पहला ऑप्शन भगत सिंह ने की थी, दूसरा ऑप्शन चंद्रशेखर ने, तीसरा गौडसे ने की थी, नाथूराम गौडसे, चौथा ऑप्शन ऊधम सिंह। तो देखिए जनरल डायर की हत्या जो की थी ये आपकी ऊधम सिंह ने की थी। ऊधम सिंह ने कब की थी? 1940 में की थी। और ये कहाँ की थी? लंदन में जाके की थी। लंदन में जाके की थी। इसकी घटना देखिए, इसके पीछे का रीजन ये है, ये बताया जाता है, इस घटना का कारण ये था कि जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था उसमें गोली चलाने का आदेश आप लोग जानते हो जनरल डायर ने दिया था। और उस समय पर जो ऊधम सिंह थे ये बच्चे थे, बहुत छोटे उम्र के थे, इन्हीं के सामने ये घटना हुई। तो इन्होंने तभी कसम खा ली थी कि जनरल डायर को मैं मारूंगा। तो इसका पीछा करते करते कहां पहुंच गए थे? लंदन तक पहुंच गए थे। और 1940 में इनको मौका मिल गया था, इन्होंने जनरल डायर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। क्वेश्चन 91, काकोरी ट्रेन डकैती का नायक कौन था? काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, ऊधम सिंह, या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए काकोरी ट्रेन डकैती के नायक रामप्रसाद बिस्मिल थे और इनको अंग्रेजों ने क्या किया था? इस घटना की वजह से फांसी दे दी थी। 92, देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? पहला सी आर दास, दूसरा ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देशबंधु जो कहा जाता है ये सी आर दास को कहा जाता है। चित्तरंजन दास इनका पूरा नाम है, चित्तरंजन दास, शॉर्ट में सी आर दास, देशबंधु इनको कहा जाता है। 1903, बीएचयू के संस्थापक कौन थे? तो बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय, 1916 ये आपके बीएचयू के संस्थापक थे। क्वेश्चन 94, पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया? ये कब गाया गया? दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जनगण मन जो गाया गया था ये पहली बार 27 दिसंबर, कब? 27 दिसंबर 1911, 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में या कोलकाता में ये गाया गया था। पहली बार कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 को ये गाया गया था। क्वेश्चन 95, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? नेतृत्व किया था बाद में इसका गांधी जी ने। नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने किया था। लेकिन इसकी शुरुआत जो करने वाले थे ये आपके अली बंधु थे। अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। क्वेश्चन 96, सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, और इनमें से कोई नहीं। तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सर्वप्रथम किसने कहा था? तो याद रखिएगा ये कहा था गांधी जी ने। और सरदार पटेल को पटेल सरदार की उपाधि दी थी बारदौली सत्याग्रह में बारदौली की महिलाओं ने। क्वेश्चन 97, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। गांधी जी की मृत्यु के बाद ये किसके वर्ष थे? जवाहरलाल नेहरू के, सुभाष चंद्र बोस के, राजेंद्र प्रसाद के, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए गांधी जी की मृत्यु के बाद ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। 98 क्वेश्चन, कौन सा पत्रकार गांधी जी का जीवनकार है?
कौन सा पत्रकार गांधी जी का जीवनकार है? लुई फिशर, वेब मिलर, रिचर्ड गेग, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो गांधी जी का जीवनकार जो है ये आपका लुई फिशर है। कौन है? लुई फिशर है। बट एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि दांडी यात्रा के दौरान कौन सा अंग्रेजी पत्रकार गांधी जी के साथ था? किसके दौरान? दांडी यात्रा जब हुई थी उस दौरान गांधी जी के साथ वेब मिलर था। कौन था? वेब मिलर उस दौरान गांधी जी के साथ था। इतना याद रखिएगा। 1930 की घटना आप लोग याद रखिएगा, मैं आपको बता चुका हूं कई बार। 1930 दांडी यात्रा के दौरान वेब मिलर गांधी जी के साथ था। गांधी जी की रचनाकार पूछ लिया जाए तो लुई फिशर है। 99 क्वेश्चन, कांग्रेस ने 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? पूर्ण बहुमत कितने राज्यों में प्राप्त किया था? और एक और क्वेश्चन में घुमाकर पूछ देता हूं कि कितने प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी? कितने प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी? आप जानते हो 1935 के नियम के अनुसार 1937 में भारत में चुनाव हुए। उस समय पर कांग्रेस को 5 राज्यों में, कितने राज्यों में? 5 राज्यों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया था, जो आज के समय पर बीजेपी के द्वारा किया जाता है वह उस समय पर कांग्रेस के द्वारा किया जाता था कि इन्होंने जोड़ तोड़ करके 8 राज्यों में, कितने राज्यों में? 8। जब प्रांत बोले जाते थे उस समय पर 8 प्रांतों में, 8 प्रांतों में क्या किया था? कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली थी, जबकि पूर्ण बहुमत इसको 5 राज्यों में प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 100, वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनावों के बाद भी कांग्रेस ने सरकार नहीं बनाई थी। यानी वो कौन सा प्रांत था जहां कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी? तो बिहार, मद्रास, उड़ीसा, बंगाल। तो देखिए, बंगाल प्रांत में कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, किस कांग्रेस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवल दोनों से वार्ता की थी? क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेवल दोनों से वार्ता की थी। यह घटना आपको पता है 1942 की है। कब की है? 1942 की है। और मैंने आपको बताया था कि लगातार 6 साल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? आपको बताया था अबुल कलाम आजाद रहे थे। और 1940 से 1945 लगातार 6 वर्ष तक ये इसके अध्यक्ष रहे थे। और ये सबसे कम उम्र के 35 वर्ष की उम्र में भी दिल्ली अधिवेशन में ये अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये थे आपके अबुल कलाम आजाद। ये कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। तो इस तरीके से साथियों 101 क्वेश्चन, 101 क्वेश्चन मैंने राष्ट्रीय आंदोलन से लिए। एक भी क्वेश्चन अगर राष्ट्रीय आंदोलन के आपके टॉपिक से पूछा जाएगा तो यहां से बाहर नहीं जाएगा, या तो डायरेक्ट मेरे 101 क्वेश्चंस में से फंस जाएगा, या जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है उन क्वेश्चंस का वहां से पक्का आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए, क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ के लिए आप 9808347403 आप इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। यहां आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चल मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपको लेनी है जॉब, इसके लिए पढ़ते भी रहिए। तो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।